नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस का जो नई भर्ती है वो आ गई है। तो इस भर्ती में क्या क्या है डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्म आ चुका है उसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया के दिनांक है 18 मार्च 2025 से शुरुआत होने वाली है। और इसकी प्रक्रिया जो अंतिम प्रक्रिया है, आवेदन की अंतिम तिथि है जो 18 अप्रैल 2025 तक है। और आगे हम बात करते हैं कि देखिए जो भर्ती आई हुई है 19,838 पदों पर आई हुई है बिहार पुलिस का। जो पिछला 21,391 पदों का आई था उसका अभी तक लास्ट कल जो कि 10 तारीख को अभी तक फिजिकल हो रहा था। और फिजिकल होने के बाद ही जैसे ही फिजिकल हुआ उसी दिन साइन हुआ है और आज नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार जो CSBC जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका होगा। तो वहाँ से आप लोग ये जो PDF है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं आप लोग। तो अब देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना पद आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूआर में जो है यूआर में आया हुआ है 7,935 पद, 7,935। और EWS में आया हुआ है 1,983 और SC में आया हुआ है 3,174 पद, 3,174 पद। और SC में आया हुआ है 199 पद। और EBC में सबसे ज़्यादा आया हुआ है 3,571 और BC में भी आया हुआ है 2,300। ठीक है। और इसमें टोटल पद है 19,838 पद है, लेकिन इसमें महिला के लिए आरक्षित है 6,717 पद। ठीक है। अब आगे नीचे देखते हैं हम लोग सिपाही पद है तो पात्रता क्या क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले शारीरिक मापदंड दिया हुआ है यहाँ पर। तो गैर आरक्षित मतलब यूआर और BC के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। और EBC के लिए जो चाहिए वो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए और 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर इसका चेस्ट चाहिए। और SC ST के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर ही है और लेकिन चेस्ट का माप जो है 79 से 84 तक है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। और इसमें और यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो न्यूनतम वेट होना चाहिए महिला अभ्यर्थी का 48 kg का होना चाहिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि शैक्षिक दक्षता क्या चाहिए आपको। तो देखिए आपको यहाँ पर उम्र सीमा जो है अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक और समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ की तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न है। देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा दिया गया है, जिसमें कि यूआर के लिए दिया गया है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष और BC और EBC के लिए दिया गया है 18 वर्ष से 27 वर्ष। इनको 2 वर्ष का यहाँ पर छूट मिल रहा है। और पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 वर्षों का छूट मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका उम्र जो है 18 से 28 वर्ष का हो गया है। और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट मिल रहा है, इससे 18 से लेकर 30 वर्ष तक का इनका उम्र सीमा है अंतिम। और विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षित कोटि को गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। मतलब कि होमगार्ड के जितने भी लड़के में फॉर्म भरेंगे उसमें 5 साल की छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में। अब आगे देख लेते हैं कि आरक्षण उनको किस आधार पर मिलेगा। तो आरक्षण उनको देखिए आरक्षण का लाभ राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देगा। मतलब कि यहाँ पर आपको EWS और NCL को आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा आपका जो आरक्षण है। और इसको आप लोग अभी से ही बनवा कर रख लीजिए। नहीं तो पिछले वैकेंसी में तो आंदोलन हुआ था तो CBSE वाले NCL और EWS के लिए मान गए थे, लेकिन अब नहीं मानेंगे क्योंकि इस बार उन लोगों ने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि जो NCL और EWS है वो 18 अप्रैल 2025 के पहले का होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया में पे क्या क्या प्रक्रिया होती है चयन में। तो सबसे पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होती है सबसे पहले। ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इन सभी क्षेत्रों से आपका प्रश्न पूछा जाएगा और करंट से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें आपको जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 100 होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा 100 अंकों पर होगी। और जो यहाँ पर आपको अधिकतम अंक लाने होंगे, कम से कम तो 30% अंक लाना ही होगा, उसके बाद ही आप पास माने जाएंगे। और उससे अधिक लाएंगे तो कट ऑफ में अपना नाम आ सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। ठीक है। अंतिम मेधा का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता की परीक्षा के अर्हत के लिए, मतलब कि आप लिखित परीक्षा जो है वो क्वालिफाई करने के बाद ही आपको शारीरिक दक्षता दिया जाएगा और शारीरिक दक्षता के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। तो द्वितीय चरण में देखिए शारीरिक दक्षता लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना और इसमें शामिल होना सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता के बारे में लिखा हुआ है कि यह भी 100 अंकों का होगा, जिसमें कि दौड़ होगा जो 50 अंक का होगा दौड़, और हाई जंप होगा 25 और गोला होगा 25 अंक का।
और तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन होगा यहाँ पर तृतीय चरण में, जिसमें कि शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता और उम्र, आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। और यह फिजिकल के दिन ही होता है आपका सत्यापन। अब देखिए यहाँ पर दस्तावेज के लिए क्या क्या चाहिए, सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, इनमें से कोई एक होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे कि मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा पे इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, मतलब कि इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और SC ST के लिए जो है आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकरण के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति और निवास SC ST के लिए, और पिछड़ा वर्ग और ABC के लिए भी यहाँ पर वही सेम चीज़ चाहिए, जाति और प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। और इनके लिए एक क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र भी चाहिए। और EWS के लिए यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए मेधा सूची जो है, लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आने का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा का दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक होगी, ठीक है। और मेधा सूची में दक्षता परीक्षा के अधीन 3 सेवाओं का होता है, जिसमें कि दौड़ होता है, ऊंची कूद होता है और गोला फेंक। अभ्यर्थियों को कुल प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी मेधा सूची। अब देखिए यहाँ पर जो आवेदन शुल्क लग रहा है आपको बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए, वहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग के कोटि, महिला अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये लग रहा है। और शेष सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये फॉर्म फी लगेगा। और देखिए कट ऑफ को जो तिथि होगी, उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2025 है, जो कि इस साल चल रहा है। 1/8/2025 से लेकर आपका उम्र जो है 18 से लेकर 25। और अन्य कैटेगरी के लिए जो छूट मिला है, 2 साल के लिए EBC मिलेगा, और SC ST में 3 साल के लिए मिलेगा, और महिला अभ्यर्थी के लिए 5 साल की छूट मिल रहा है। तो वो सभी इसमें ऐड होगा। 1/8/25 तक आपका होना चाहिए उम्र सीमा इसके अंदर के लिए। और देखिए यहाँ पर लिखा है शैक्षिक अर्हता के लिए जो दिनांक होगा 18/4/2025 के पहले आपका आवेदन आ जाना चाहिए। मतलब जो कि मैट्रिक में जो भी इस बार भी पास करने के लड़के, उनका भी 18/4/25 से पहले आ जाएगा रिजल्ट, तो वो भी भर सकते हैं। और जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4/2025 तक आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि है। जाति प्रमाण पत्र उससे पहले का होना चाहिए, तो आप लोग अभी से ही बनवा कर रख लीजिए। और क्रिमिनल जो NCL होता है वो भी आप लोग को अभी ही बनवा कर रख लेना है। और देखिए EWS का भी यहाँ पर लिखा हुआ है 18/4/2025 तक चाहिए। और वित्तीय वर्ष 2023-24 का आधार पर EWS की मान्य होगा। यहाँ पर लिखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर ही EWS प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऑनलाइन जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है वो देखिए 18/3/2025 है, और अंतिम तिथि जो है 18/4/25 है। मतलब 18 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, और 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसका। तो आप लोग को बिहार पुलिस से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो हम यूट्यूब पे वीडियो बना कर डाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर का, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।